नमस्ते, हेलो। मैं मधुर त्यागी, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो रीडर। 29 जून टू 5 जुलाई की वीकली रीडिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। ओस की बूंदों सा है जिंदगी का सफर, कभी फूल तो कभी धूल, फिर घबराना क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीक के कार्ड्स क्या हैं। आपको ये बता दूं, हर सनसाइन का एक मेजर अरकाना का कार्ड है। सो आज हम उन्हीं के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज का निकला है, ये उनका सनसाइन है एम्परर, और कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब है आपको स्टेबिलिटी के लिए सेविंग करनी होगी, पैसे बचाने होंगे, खर्चा नहीं करना होगा। और इसके लिए अगर आपको अपनी अथॉरिटी भी यूज़ करनी पड़े तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत। और ये भी इसका एक मतलब हो सकता है कि किसी की हेल्प करनी है तो प्लीज़ पीछे मत रहिएगा, दिल खोल के हेल्प भी करिएगा। अब है टॉरस। टॉरस का कार्ड होता है हायरोफैंट, और इनका कार्ड निकला है इस वीक का 8 ऑफ कप्स। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी, या तो आप लॉयल्टी किसी के साथ निभाते हुए आपको बहुत कष्ट पहुंचा है, एंड नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इमोशनल सिचुएशंस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। या फिर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मटीरियलिस्टिक अब आप नहीं हैं, और इन सब से आपका मन हट चुका है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स, यू वांट टू फाइंड yourself, or you want to gain spiritual knowledge. जेमिनाइज का कार्ड है लवर्स का, और इनका कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि यूजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बाय बीइंग सोशल you can infuse energy in your work, और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसमें ज़रूर मिलेगी। तो जेमिनाइज, यूज योर कम्युनिकेटिव पावर एंड infuse energy into your work. This is the card for the Cancerians. इनका ये निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि you are dependable and you are very sensitive. So या तो आपको कुछ या तो किसी की देखभाल करने के लिए
या फिर किसी अपने प्रोजेक्ट को नर्चर करने के लिए हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ओवरसीज आपको कोई न्यूज़ मिले। अब लियोस का है स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द सन साइन, एंड योर कार्ड इज 5 ऑफ wands. There could be some competition, और सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि जहां आपको असर्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटना है। और ये सिचुएशन, I mean, there won't be any major issues into it. हल्का फुल्का ही होगा, कंपटीशन है, बट स्टिल आपको उसमें एक्ट करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट वर्गोस का है हर्मिट का कार्ड, और इनका निकला है टावर मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, यू हैव टू यूज योर एनालिटिकल स्किल्स, और यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट सम डेंजर, इलनेस, और कुड बी सम एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि थोड़ा आपको झंझोड़ सकती है। सो आपको अपनी उसमें यू आर वेरी प्रैक्टिकल, सो ऐसी सिचुएशन में बहुत प्रैक्टिकल होके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालती हूँ। सो दिस इज कि अगर कोई भी अपहीवल आ रहा है तो आप उसको काम होके और बहुत ही अपनी बिकॉज यू हैव द पावर टू एनालाइज एनी सिचुएशन, सो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके आप घर में शांति ला सकते हैं। नाउ फॉर द लिब्रा का कार्ड होता है जस्टिस का। सो दिस मीन्स कि आप प्लीज जो आप सिचुएशन को देख नहीं रहे हैं, अपने आप को खुद ही रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, आप क्लियरली न सोच रहे हैं, और जो आपको बोलना चाहिए वो भी आप क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब आपको सच्चाई को देखकर आपको बोलना पड़ेगा और अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये सिर्फ आप ऑनेस्ट होके ही बाहर निकल सकते हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोस का कार्ड है द डेथ कार्ड अकॉर्डिंग टू द सन साइन। सो दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ नया है। सो दिस विल लीड टू सम सेलिब्रेशन फॉर यू, और अच्छी न्यूज़ कुछ आएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ इस वीक सेलिब्रेट करेंगे। अब चलते हैं सैजिटेरियस का होता है टेम्परेंस कार्ड। सो दिस मीन्स, एंड इनका जो निकला है
5 of cups. So this means कि आप काफ़ी फ्रीडम लविंग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और थोड़े ओपिनियनेटेड भी हैं. सो पास को लेके जो भी आप परेशान हैं, पास की चीज़ों को लेकर, ये रीज़न भी हो सकता है कि कुछ आपको बहुत, किसी चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया हो, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए. पास का आप कुछ नहीं कर सकते हैं. जो आपके पास है अब उसको नर्चर करिए और उसमें अच्छाई देखिए और आगे बढ़िए स्टेबिलिटी की तरफ. दिस इज द कार्ड फॉर द कैप्रिकॉर्न्स, द डेविल कार्ड. और उनका जो कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस मीन्स आप अपने आप को, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप बर्डन फील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को खुला छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करिए. तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगी. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर प्रेजेंटली रिक्वायर्ड टू डू. अब है एक्वेरियस. एक्वेरियस का होता है स्टार का कार्ड. इसका मतलब है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स निकला है, इसका मतलब यू आर, मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग innovative, something different, and which is going to benefit you. और ये भी हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिल सकता है, या फिर फाइनेंशियल गेन तो है ही है, ये भी हो सकता है कोई प्रमोशन मिले, या कोई आपके काम में कोई नया प्रोजेक्ट हो. दिस कुड बी एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस. अब है पाइसियंस का. पाइसियंस का होता है मून, और उनका कार्ड निकला है टू ऑफ स्वॉर्ड्स. इसका मतलब है कि आप जो क्लियरली चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं, सिचुएशन की सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं और एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि यू आर जस्ट वेरी सेंसिटिव एंड यू डू नॉट वांट टू सी द सिचुएशन क्लियरली, और आप उस पे एक्ट नहीं करना चाहते हैं. दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अभी एक्ट नहीं करना है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, एंड देन यू शुड वेट फॉर थिंग्स टू इम्प्रूव. तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म करती हूँ. अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है देन माय ईमेल एड्रेस इज madhurtg@gmail.com. नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. नमस्ते.